प्रश्न 1 आलोक श्लेषण कौन सबुज उद्भिद यही प्रक्रिया किपरि होइथाय वर्णन कर। उत्तर आलोक श्लेषण फोटोसिंथेसिस हेउची एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जो सबुज उद्भिद माने सूर्यालोकर उपस्थित रे निजर खाद्य प्रस्तुत करती। एथिपाई से परिवेश अंगारकाम्ल ग्रहण करती एवं मूल द्वारा जल शोषण करती। पत्र थिवा हरितकणा क्लोरोफिल सूर्यालोक को आबद्ध करी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे। यह प्रक्रिया दुईटी सह प्रक्रिया द्वारा संपादित होता है। यार गोटे सह प्रक्रिया को आलोक प्रक्रिया लाइट रिएक्शन कह जाए, अन्यटी सूर्यालोक पर निर्भर कर नए तेणु यह अंधकार प्रक्रिया डार्क रिएक्शन कह जाए। 1 आलोक प्रक्रिया बा लाइट रिएक्शन दृश्यमान आलोक उपस्थित रे थाइलाकॉइड झिल्ली रे आलोक प्रक्रिया संघटित होता है। प्रतिक्रिया गुड़ी को दुईटी पर्याय विभक्त करा जायछि। प्रथम पर्याय झिल्ली रे सज्जित होइतिबा क्लोरोफिल अणुगुड़िकर समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करती। प्रथमे आलोक ग्रहण करथिबा क्लोरोफिल अणु पर्यायक्रमे अन्यान्य क्लोरोफिल को आलोक शक्ति स्थानांतरित करिथाए। शेषरे यह क्लोरोफिल आलोक प्रतिक्रिया केंद्र फोटो रिएक्शन सेंटर रे पहुँचे। ताकू P700 बा फोटो सिस्टम 1 रो केंद्र कह जाए। फोटो सिस्टम 1 रो केंद्र थाइलाकॉइड झिल्लीर ऊपर पटे थाए। एठारे सही क्लोरोफिलटी उद्दीपित हुए और ताठू अधिक शक्तिसंपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे। क्लोरोफिलटी जालित ऑक्सीडाइज्ड अवस्था को चली जाए। इलेक्ट्रॉनटी विभिन्न वाहक कैरियर अणु माध्यम गति करी परिशेष एक ग्राहक अणु पाखे पहुँचे। आलोक प्रक्रियार पर्याय से ग्राहक अणु को सहकारक कोफैक्टर कह जाए। जालित निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बा NADP+ नाम नामित। NADP+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी विजारित NADPS रे परिणत हुए। यही समय द्वितीय पर्याय प्रक्रिया आरंभ होता है। प्रथम आलोक प्रतिक्रिया केंद्र रे वर्तमान एक इलेक्ट्रॉन शून्यता सृष्टि होती। ताहाकू पूरण करने अन्य एक आलोक प्रतिक्रिया केंद्र P680 बा फोटो सिस्टम 2 रो केंद्र इलेक्ट्रॉन आसी थाए। फोटो सिस्टम 2 रो केंद्र आलोक द्वारा उद्दीपित होइतारु यह संभव हुए। एणु फोटो सिस्टम 2 रो एक इलेक्ट्रॉन शून्यता सृष्टि हुए। तेणु यह पूरण करिया लगी थाइलाकॉइड परिवेश रे जल अणुर आलोक विश्लेषण फोटोलिसिस हुए। एथिरु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अम्लजान निर्गत हुए। थाइलाकॉइड रे इलेक्ट्रॉन चलन द्वारा थाइलाकॉइड थली भितर बा लुमेन रे अधिक प्रोटॉन जमा हुए। आलोक प्रक्रिया और शक्ति गठन या द्वारा एक प्रकार बल सृष्टि हुए। यही बल को व्यवहार करी कोष मध्य थिबा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बा ADP अधिक शक्ति संपन्न ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रे परिणत हुए। मोट उपर कहबा गले आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा क्लोरोफिल रे जलर आलोक विश्लेषण फोटोलिसिस ऑफ वाटर घटी NADPS और ATP गठित होगा सहित अम्लजान सृष्टि हुए। NADPS और ATP उभय मिसी आलोकीय श्लेषण शक्ति आसिमिलेटरी पावर सृष्टि करते। 2 अंधकार प्रक्रिया डार्क रिएक्शन अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा मध्य होता है। आलोक पर निर्भरशीलता अंधकार प्रक्रिया सीधा सड़क आलोक पर निर्भर करे ना बरं आलोक प्रक्रिया मिलता शक्ति पर निर्भर करें। गैसीय विसरण पत्र स्ट्रोमा मध्य कोष भीतर को विषारित होता अंगारकाम्ल CO2 स्ट्रोमा रस द्रवीभूत हो रही है। शक्तिर व्यवहार स्ट्रोमा रस 5 कार्बनयुक्त ग्राहक अणु आलोक प्रक्रिया सृष्ट आलोकसरण शक्ति ATP और NADPH को उपयोग करी द्रवीभूत अंगारकाम्ल को एक एंजाइम माध्यम निज सहित विबंधित कराए। शर्करा प्रस्तुति यही जैविक प्रक्रिया द्वारा 2टी 3 कार्बनयुक्त शर्करा तैयारी हुए। मुख्य उपादान ग्राहक अणु राइबुलेज बिसफॉस्फेट बा RUBP एंजाइम राइबुलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजेनेज रुबिस्को। पर्यायक्रमिक प्रक्रिया आलोक श्लेषण यही जैव रासायनिक प्रक्रिया रे पर्यायक्रमे विभिन्न अस्थायी जैव अणुगुड़िक सृष्टि और नियंत्रित होती। एंजाइम गुड़िक मध्य रुबिस्को रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह प्रथम CO2 को जैव पदार्थ विबंधित फिक्सेशन कर साहाय्य करे।
ଏହି ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ଏଟିପି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରାକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏକ 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ 5 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ରାଇବୁଲେଜ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ RUBP ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଚକ୍ରାକାରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହାର ଆବିଷ୍କାରକ କେଲଭିନ୍ଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟାକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 କାର୍ବୋକ୍ସିଲେସନ୍ ବିବନ୍ଧନ କାର୍ବନ ଫିକ୍ସେସନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ରାଇବୁଲୋଜ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ RUBP ସହିତ ରୁବିସ୍କୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ସୃଷ୍ଟି କରେ। 2 ବିଜାରଣ ଓବ୍ଲିକ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରିଡକ୍ସନ୍ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳିଥିବା ATP ଏବଂ NADPH ର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ C6H12O6 ଅଣୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। 3 ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ରିଜେନେରେସନ୍ ଚକ୍ରକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ATP ବ୍ୟବହାର କରି RUBP ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।